इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में। और इस वीडियो में सिर्फ आरएनए की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में टीआरएनए, उसके बाद में एमआरएनए। और साथ ही में देखेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज के टाइप्स कितने हैं यूकैरियोट्स के अंदर, और कौन सा आरएनए पॉलीमरेज जो है वो कौन से आरएनए को बनाता है। तो चलिए बात करते हैं, पहले शुरुआत करते हैं वीडियो की शुरुआत में पहले बात करेंगे आरएनए पॉलीमरेज की। आरएनए पॉलीमरेज के अगर मैं बोलूं प्रोकैरियोट्स में कितने टाइप होते हैं, तो प्रोकैरियोट्स में सिंगल पॉलीमरेज होता है। आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ एक ही टाइप का होता है। वही आरएनए पॉलीमरेज जो है प्रोकैरियोट्स में एमआरएनए भी बनाता है, टीआरएनए भी बनाता है और आरआरएनए भी बनाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं यूकैरियोट्स के अंदर, तो यूकैरियोट्स के अंदर आपको 3 कैटेगरी मिलती है आरएनए पॉलीमरेज की, और तीनों कैटेगरी का नाम हमने अलग अलग लिख रखा है। आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड फाइनली 3। तीनों के काम डिफरेंट डिफरेंट है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो आरआरएनए को बनाने का काम करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए ये जीन है और ये आरएनए बनाने के लिए यहाँ पे बेसिकली डीएनए का ये हिस्सा जो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का काम कर रहा है। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आ गया तो यहाँ से आरआरएनए बन जाएगा। अगर यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज सेकंड आ गया तो यहीं से जो है एमआरएनए बन जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आरआरएनए डीएनए के अंदर स्पेसिफिक जगह होती है, वहीं से बनता है। टीआरएनए के लिए भी स्पेसिफिक कोड होते हैं और उन कोड को ट्रांसक्राइब करने के लिए स्पेसिफिक आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत होती है। तो आरआरएनए बनने के लिए आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब करता है। सेकंड जो है वो एचएनआरएनए को करता है, क्योंकि यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन का कंसेप्ट होता है। और ये जो एचएनआरएनए है इसकी प्रोसेसिंग के बाद में फाइनली एमआरएनए बनता है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो टीआरएनए को कोड करता है। इसके अलावा वो 5SRRNA को भी कोड करता है, यानी प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा SNRRNA और SCRNA। SN की फुल फॉर्म होती है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, SC की फुल फॉर्म होती है स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। ये भी आरएनए के टाइप होते हैं। तो एक्चुअल में आरएनए जो है वो 5 टाइप के होते हैं: आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, एसएनआरएनए एंड एससीआरएनए। पुराने पेपर्स में जब एआईपीएमटी हुआ करता था तो इन पे काफी सवाल पूछे जाते थे, तो अभी भी हम वीडियो में पढ़ेंगे इनके बारे में भी। अगर मैं इस वीडियो की बात करूं तो इसमें हम प्राइमरली फोकस करेंगे आरआरएनए पे। तो आरआरएनए के बारे में सारी चीजें, फंक्शंस, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, सब चीजें हम यहीं पे देखते हैं। आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, यानी एक ऐसा आरएनए जो कि राइबोसोम के स्ट्रक्चर का पार्ट है और फंक्शनिंग में भी जो है वो काम करता है। राइबोसोम जो है वो बना होता है आरआरएनए प्लस प्रोटीन से। ये दोनों चीज मिलाकर बनाती है राइबोसोम्स को। राइबोसोम की अगर बात करें तो राइबोसोम जो है वो एक मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनली है। ये प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है और यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है। उसके अलावा कुछ ऑर्गेनलीज भी हैं जिनमें ये पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना अलग राइबोसोम होता है और क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड के पास में भी अपना एक अलग राइबोसोम प्रेजेंट होता है। दोनों 70S होते हैं। अगर मैं बात करूं राइबोसोम के टाइप्स की, तो राइबोसोम जो है वो 2 टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, 70S और 80S। अब ये जो 70S राइबोसोम है ये देखने को मिलता है प्रोकैरियोट्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड के अंदर। 70S जो है वो 2 यूनिट से मिलकर बनता है, एक है 30S और एक है 50S। अब इनका मतलब ये है कि राइबोसोम जो होता है वो 2 यूनिट से मिलकर बनता है। एक को हम बोलते हैं स्मॉलर यूनिट, तो ये जो है ये स्मॉलर यूनिट है, और एक होता है लार्जर यूनिट। और दोनों जो यूनिट जब साथ में मिलती हैं तो वो मिलकर 70S राइबोसोम बनाती हैं। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि राइबोसोम जो है नेचुरली दोनों यूनिट अलग अलग ही रहती हैं, सिर्फ ट्रांसलेशन के टाइम पे जो है दोनों यूनिट एक दूसरे के पास में आकर जुड़ती हैं। दोनों यूनिट जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो हम उसे बोलते हैं कि असेंबली ऑफ राइबोसोम होना। और यहां पर एक आयन का रोल आता है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। अब अगर आपने क्लास 11th में मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ा है और उसमें मैग्नीशियम के प्रॉपर्टीज देखी हूं, तो वहां पर लिख रखा है कि ये जो है राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। तो एक्चुअल में क्या करता है, स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट को आपस में असेंबल होने में हेल्प करता है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन। अगर मैं बात करूं स्मॉलर यूनिट की 30S की, तो 30S में भी क्या है, प्रोटीन है और आरआरएनए है। अब यहां पे जो आरआरएनए का टाइप है वो है 16S आरआरएनए। 50S की बात करूं तो यहां पे भी प्रोटीन होगा प्लस आरआरएनए होगा, और यहां पे जो आरआरएनए है वो है 23S आरआरएनए और 5S आरआरएनए। क्या ये याद करने? जी बिल्कुल ये याद करने, क्योंकि एनसीईआरटी में इनडायरेक्टली ये दे रखे हैं। अगर मैं 80S की बात करूं तो 80S की जो स्मॉलर सब यूनिट होती है वो बनी होती है 40S से। अब यहाँ पे जो S है ना, S वर्ड का मतलब यहाँ पे स्विटबर्ग यूनिट। एक्चुअल में ये एक इनडायरेक्ट मेथड है आरएनए का साइज और डेंसिटी निकालने का। लार्जर यूनिट जो होती है वो होती है 60S। अब 40S जो बनी होगी वो भी प्रोटीन प्लस आरआरएनए से बनी होगी, और इसमें जो आरआरएनए लगे हुए हैं वो है 80S आरआरएनए। और अगर बात करें लार्जर यूनिट की तो प्रोटीन प्लस आरआरएनए से बनी है, और इसमें जो आरआरएनए लगे हुए हैं वो हैं 28S आरआरएनए,
5.8 srRNA और 5 srRNA। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी यहाँ पे कि जो 5 srRNA है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में सेम है, सिमिलर है। तो ये एक यहां से सवाल बन सकता है। इसके अलावा मैं चाहूंगा कि आप 23 srRNA को याद रख लें और 28 srRNA को याद रखें, क्योंकि ये जो दोनों आरआरएनए हैं ये बेसिकली जो है राइबोजाइम का काम करते हैं, यानी ऐसे आरआरएनए जो कि एंजाइम के तौर पे भी काम करते हैं। तो 23 srRNA एंड 28 srRNA बेसिकली जो है वो राइबोजाइम के तौर पे एक्ट करते हैं, और ये बेसिकली क्या करते हैं, ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करते हैं दो अमीनो एसिड के बीच में। ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है जिसमें पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती है आरएनए से, उसमें इन दोनों का रोल होता है। अब 23 srNA जो है वो प्रोकैरियोट में है, तो प्रोकैरियोट में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करवाने का काम करता है 23 srNA, ये बात एनसीईआरटी में मेंशन है। और यूकैरियोट में यही सेम काम जो है वो 28 srRNA करता है। तो अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। आरएनए के बारे में फर्दर चर्चा अगर हम करें तो आपको एक चीज थोड़ा सा, अगर आपने 9-10 अच्छे से पढ़ी हो तो आपको एक चीज शायद पता हो कि आरएनए की जो बेसिकली फॉर्मेशन होती है वो न्यूक्लियोलस में होती है, यानी न्यूक्लियोलस डीएनए का वो पार्ट होता है जहां से मोस्टली आरआरएनए की फॉर्मेशन होती है। आरआरएनए जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा आरएनए अमाउंट में सबसे ज्यादा मिलेगा आपको सेल में, तो वो होता है आरआरएनए। तो ये सब बातें थी आरआरएनए के बारे में। आरआरएनए जो है वो ट्रांसलेशन में काफी बड़ा रोल जो है इसका होता है। इसके अलावा राइबोजाइम के तौर पे भी ये काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टीआरएनए के बारे में।